Hello class, good morning. Okay, hello class, good morning and welcome to another lecture of class 8 mathematics. Today's topic will be cubes and cube roots. ठीक है, 3 लेसन हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन और सिक्स लेसन. ठीक है, फर्स्ट लेसन हमने क्या किया था, रैशनल नंबर नाम का लेसन था. सेकेंड नंबर हमने क्या किया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिंगल एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जो थी वो लिया था. फिर उसके बाद हमने लिया था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. आज हम लोग लेने वाले हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. इसका भी एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है मैं वो ले चुका हूँ. मैं आपको अब आज यहाँ से एक्सरसाइज से लेके चलूँगा. एक्सरसाइज से देखो, स्क्वायर्स और क्यूब्स में क्या होता है ना, आपको पैटर्न पहचानना होता है. दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप पैटर्न्स को पहचानो. सो पहले 1 से लेके 10 तक आपको क्यूब्स ओरली याद करने हैं. मैं इस तरफ लिख देता हूं और वो हमें पूरी एक्सरसाइज में आज काम आएंगे. 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube, 5 5 are 25, 25 5 are 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729 and 10 cube is 1000. ओके, चालू कर लेता हूँ. Right, it was extremely hot. Then next 11 से लेके 20 तक. अब आपको याद तो नहीं करना है 11 से लेके 20 तक, लेकिन अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है. इट इज़ वेरी हेल्पफुल. 11 का स्क्वायर होता है 1 3 3 1. 12 का स्क्वायर होता है 1 7 2 8. 13 का स्क्वायर होता है 2 1 9 7. 14 का स्क्वायर होता है 2 7 4 4. 15 का स्क्वायर होता है 3 3 7 5. मुझे भी एक्चुअल में 15 तक ही स्क्वायर से आता है, ज़्यादा याद नहीं होता. स्क्वायर बोलो, क्यूब्स 15 तक ही आ रहे हैं. 11 क्यूब, 12 क्यूब, 13 क्यूब, 14 क्यूब, 15 क्यूब, 16 क्यूब, 20 तक याद कर लीजिए. 4096. 17 क्यूब is 4910. 18 cube is 261. 9 into 9. 5 8 2 6 8 5 9. तो ये दोनों मुझे थोड़ा याद नहीं है, तो मुझे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ा दिमाग में. ठीक है, बाकी आप लोग याद कर लीजिए. 1 से लेके 10 तक तो याद कीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स. जो मैं एक्सरसाइज ले रहा हूँ आपकी टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूँ. सॉल्व एग्जाम्पल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा. सॉल्व एग्जाम्पल होमवर्क की तरह कीजिए. और जो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूँ, बचे हुए क्वेश्चंस भी आपको करने हैं. काफ़ी सारे लोग, अगर मैं 10 में से 6 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बचे हुए 4 एग्जाम्पल दे आर नॉट सॉल्विंग. यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स. आई हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो. सो एक्सरसाइज 7.1 इट सेज which of the following are not perfect cubes, right? So how can you decide that a number is perfect cube or not? You cannot just say by looking yes, this is a perfect cube or this is not a perfect cube.
See, at least in the square में क्या होता था, at least we can see the ending, and we can determine that it is a square or not. For example, this number 252, this cannot be a square. Why cannot be a square? Because it is ending with 2. Okay? And ending with 2 cannot be a square. But for cube, there is no such exceptions. Cube is ending with 1, cube is ending with 2, with 3, with 4, 5, 6, with 7, with 8, and with 9, and with 10. Cube has every single digit as a last digit. Last digit जिसे आप लोग ones digit बोलते हो या units place बोलते हो. Ones digit or units place. So coming back to my lecture, first question it says, which of the following are not perfect cubes? Which? All right. So, which of the following are not perfect cubes? Which of the following are not perfect cubes? All right. You don't have to worry about which of them are perfect cubes. You have to worry about which of them are not perfect cubes. All right. First example is 216. I'm not going to take each and every example. I'm going to take first example 216. The method by which we check that whether it is a perfect cube or not. ठीक है? For square we use division method. Division से हम लोग check कर सकते थे. Or we can also choose a repeated addition method, repeated subtraction methods, or we can also choose the prime factorization method, which is the easiest method of all the methods. Okay? So we will use here prime factorization method. So 216, let us take the factors. 216 divided by 2, 108 divided by 2, 54 divided by 2, 27, 3 nines are 3 nines are 3 threes are sorry, and 1. So 216 has factors 1, 2, 3. 3 times 2 and 1, 2, 3. 3 times 3. So that is 3. 2 into 2 into 2. 3 into 3 into 3. See here. For square you have to check only twice. For cubes you have to check thrice. So 206 is equal to what? 2 cube multiplied by 3 cube